अगर आप भी हर महीने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पेमेंट करके चैन की नींद सो रहे हो तो जाग जाइए। बैंक आपको बहुत बड़ा बेवकूफ बना रहा है। हर महीने जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो आपकी नजर सीधा एक ही लाइन पर जाती है, मिनिमम ड्यू। एक छोटा सा अमाउंट, कंफर्टेबल, मैनेजेबल और सेफ लगता है, सही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फुल बिल अमाउंट ऊपर क्यों होता है और मिनिमम अमाउंट नीचे बोल्ड चमकता क्यों रहता है? क्यों बैंक आपको सिर्फ 5% भरने के लिए एनकरेज करता है? क्या यह आपकी कोई मदद है या केयरफुली डिजाइंड ट्रैप? इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बैंक को एक भी रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में नहीं दोगे। और अगर आप मिनिमम ड्यू के इस ट्रैप में फंस चुके हैं तो उससे निकलने का रास्ता भी इसी वीडियो में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 रुपए है। बैंक आपसे बोलता है कि सिर्फ 2,500 रुपए दे दो, आप रिलैक्स, कैश बच गया, प्रॉब्लम सॉल्व। गलत। यही वो मोमेंट है जहां से असली खेल शुरू होता है। बाकी के बचे 47,500 रुपए पर आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। और ये इंटरेस्ट कोई छोटा बड़ा नहीं है, पूरा 36% से लेकर 48% तक, यानी कि हर महीने 3 से 4% आप सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में दोगे। अब सिंपल मैथ समझिए, 47,500 रुपए पर 3.5% का महीने का इंटरेस्ट बनता है लगभग 1,600 रुपए। आपने पे किया 2,500 रुपए, नेक्स्ट मंथ 1,600 रुपए इंटरेस्ट जुड़ के आपके पास आएगा, तो आपके टोटल जो ड्यू है उसमें तो सिर्फ 900 रुपए ही ऐड हुए। और अगले महीने से और उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जुड़ेगा। अगर आप अभी भी सोचते हो कि इतने से तो क्या ही हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मेरी सैलरी ज्यादा है, तो अगले 30 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने 50,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल अगर मिनिमम ड्यू भरते हो तो आप लगभग 1 लाख रुपए भरोगे, वो भी बिना नई शॉपिंग किए। इमेजिन कीजिए कि अगले 12 महीनों तक आप सिर्फ मिनिमम ड्यू भर रहे हो, तो लगभग 12 महीनों में आप 30,000 से ज्यादा पेमेंट एज ए मिनिमम ड्यू भर चुके होंगे और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकलेगा 41,000। अब इस 41,000 तो आपका आउटस्टैंडिंग है, 30,000 आप भर चुके हो, 71,000। अब लेट पेमेंट फीस, जीएसटी, ओवर लिमिट चार्जेस, ये सारे इसमें ऐड होंगे और अगले 6 महीनों में यानी लगभग 1.5 साल में आपका यही 50,000 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचते हो कि पेमेंट कर रहा हूं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बैंक सोचता है कि परफेक्ट कस्टमर है, हर महीने इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि जो लोग पूरा अमाउंट एक साथ पे करते हैं वो बैंक को 0 इंटरेस्ट देते हैं और आप बैंक के लिए एक इंटरेस्ट मशीन बने हुए हो। बैंक जानता है कि इंसान बड़े नंबर से डरता है लेकिन छोटे नंबर से कंफर्टेबल फील करता है। बिल में 50,000 रुपए देखकर टेंशन होगी, लेकिन सिर्फ 2,500 रुपए दोगे तो आपको राहत मिलेगी। यही पूरी साइकोलॉजी का गेम है और इसी पर मिनिमम ड्यू मॉडल खड़ा है। क्रेडिट कार्ड बिल में मिनिमम ड्यू हाईलाइट क्यों होता है? क्योंकि वो आपका अटेंशन कैप्चर करता है। आपको चॉइस दी जाती है कि फुल भरे या मिनिमम ड्यू, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको पुश किया जाता है कि आप मिनिमम ड्यू भरे। बिहेवियरल फाइनेंस में इसे प्रेजेंट बायस कहा जाता है। इंसान लॉन्ग टर्म नुकसान को इग्नोर करता है और शॉर्ट टर्म रिलीफ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। बैंक इसी वीकनेस का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाते हैं। इमेजिन कीजिए, हर महीने लाखों लोग मिनिमम ड्यू हर महीने पे कर रहे हैं। बैंक हर अकाउंट से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है, लेकिन टोटल में बैंक करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहा है। यह इनलीगल नहीं है, इसीलिए डेंजरस है। कमेंट करके बताइए, आपने कभी मिनिमम ड्यू पेमेंट किया है या नहीं, ऑनेस्टली, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस यहीं से शुरू होता है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपके इंटरेस्ट भरने से भी ज्यादा खतरनाक है। मिनिमम ड्यू का खेल सिर्फ इंटरेस्ट का ही नहीं है, यह धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर रहा है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, ग्रेस पीरियड भी खत्म। नई परचेज अगर उस क्रेडिट कार्ड से करते हो तो सेम डे से इंटरेस्ट लगना शुरू, यानी प्री क्रेडिट लिमिट भी खत्म। क्रेडिट कार्ड का हाई यूटिलाइजेशन होता है, सिविल स्कोर गिरता है और कल को अगर आप होम लोन, कार लोन कुछ भी लेने जाते हो तो बैंक आपको रिस्की बोरोवर मानता है और आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, आप पेमेंट कर रहे हो फिर भी लोन अमाउंट खत्म नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल गिल्ट में चले जाते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरह खत्म।
फिर आता है स्नोबॉल इफेक्ट। एक क्रेडिट कार्ड पे खत्म करने के लिए आप नया क्रेडिट कार्ड लेते हो या पर्सनल लोन लेके उस क्रेडिट कार्ड को बंद करते हो। इस तरह आपका कर्ज का जाल बढ़ता जाता है। मिनिमम ड्यू एक ऑप्शंस नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है। शुरुआत छोटे से होती है, लेकिन अगर टाइम पर नहीं रुके तो आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाता है। एक और सिनेरियो समझिए। आपने सोचा इस महीने हाथ थोड़ा टाइट है, इस महीने मिनिमम ड्यू पेमेंट कर दूंगा, अगले महीने पूरा पेमेंट एक साथ कर दूंगा। लेकिन अगले महीने कुछ और एक्सपेंसेस आ गया, फिर मिनिमम ड्यू। इसी तरह ये गेम चलता रहता है। यही डिले साइकिल सबसे बड़ा ट्रैप है। याद रखिए, डेट कभी भी अचानक नहीं बढ़ता, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में नॉर्मल बन जाता है और इंटरेस्ट चुकाना आपको कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल लगने लगता है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं होता है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। जितनी देर आप बैलेंस कैरी करोगे तो आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता जाएगा। कई लोग 2-3 साल तक वो पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैरी करते हैं और मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं। उन्हें लगता है कि क्या है, धीरे धीरे हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब टोटल कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जितने का सामान खरीदा था उससे ज्यादा तो वो इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। यह सिस्टम स्मार्ट लोगों को भी फंसा देता है, क्योंकि यह ट्रैप इमोशन से शुरू होता है। आदमी को लगता है अभी मैनेज कर लेंगे, अगले साल बढ़ देंगे, अगले महीने बढ़ देंगे, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है, कन्वीनियंस से नहीं। अब सुनिए वो सिंपल ट्रिक जिससे आप बैंक को एक भी रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में नहीं देंगे। रूल सिंपल है। स्टेप नंबर 1, मिनिमम ड्यू अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उस कार्ड से किसी भी प्रकार की नई शॉपिंग नहीं करनी है। वो कार्ड आप अलमारी में बंद कर दीजिए। हमेशा पूरा स्टेटमेंट का बिल भरने का टारगेट रखिए। मिनिमम ड्यू को इमरजेंसी समझिए, हैबिट नहीं। स्टेप 2, बैंक को कॉल करो और अपने जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्रेडिट कार्ड का उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा दो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 40% तक लगता है, जबकि अगर आप क्रेडिट कार्ड को ईएमआई में कन्वर्ट कराओगे तो वो आपको 16 से 17% में मिल जाएगा, जो कि 40% से सस्ता पड़ता है। स्टेप 3, आपकी कोई सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है जो आपको 10-12% का रिटर्न दे रही है, तो उसे तुरंत तोड़ो और अभी ये वाला कर्ज पहले निपटाओ, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको 40% का रिटर्न नहीं देगी। आप जितना वहां से कमाओगे उससे ज्यादा इस कर्ज में डुबा दोगे। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस है, इनकम नहीं। शॉर्ट टर्म टूल है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं। इमरजेंसी फंड बनाइए कम से कम 3 से 6 महीने का, ताकि सडन इमरजेंसी आने पर आप इंटरेस्ट मशीन ना बने। मिनिमम ड्यू का अगर आपने ट्रैप समझ लिया तो आप एवरेज क्रेडिट कार्ड यूजर नहीं है। स्मार्ट बनिए और इंटरेस्ट मशीन ना बने। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी इस ट्रैप में ना फंसे तो इस वीडियो को अभी शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।